स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टिक टाइम में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी 17 फरवरी 2023 को क्या कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एनालिसिस हो सकते हैं। उससे पहले हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमने आपको कल क्या बताया था और आज मार्केट ने क्या किया। कल हमने बताया था कि जैसे इसके ऊपर निकले, हालांकि गैप अप हो गया था, तो 41,940 के टारगेट हमने दिए थे आपको और 970 से मार्केट लौट कर आया और फिर उस तरफ कभी नहीं गया, धीरे धीरे नीचे आया और एंड में एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो ध्यान रखिएगा, हम प्राइस एक्शन बेस्ड बातें करते हैं, पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। फिर हमने आपको यहाँ पर बताया था कि ऑलरेडी पुराना सपोर्ट है, तो यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट और फिर यहाँ कहीं हमने एक पी की पोजीशन दी क्योंकि हमें समझ आ गया था कि ये सस्टेनेबल नहीं है और यहाँ प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आया मार्केट। तो ये प्राइस एक्शन बेस्ड सारी चीज़ें रहती हैं। आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ सपोर्ट है, ये हमने टेलीग्राम चैनल पर बताया था, पिक्चर शेयर की थी यहाँ की सपोर्ट की, जब यहाँ से रिवर्स कर रहा था मार्केट। फिर यहाँ पर हमने आपको पी की पोजीशन दी थी जब हमें समझ आया कि यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा फॉल हो सकता है क्योंकि मार्केट एक वीक पोजीशन बना रहा है, एक वीक पैटर्न बना रहा है नीचे की तरफ ब्रेकआउट का। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए, उसी पर आपको काम करना है। ध्यान रखिएगा, उसी चीज़ों पे आपको काम करना है। तो अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि मार्केट किस हिसाब से काम कर सकता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो है ये एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर फिर से अगर मार्केट आता है तो यहाँ सपोर्ट मिल सकता है, उसको यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट और हम बाइंग की पोजीशन ही देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा साइडवेज है मार्केट, कंसोलिडेट कर रहा है, वेस्टर्न मार्केट भी, यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा वीक है, पर हम बाइंग की पोजीशन देखेंगे, बाइंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेलिंग हम यहाँ कहीं या यहाँ कहीं कर सकते हैं, इसके नीचे जब सेकंड हाफ में निकले तब हम सेलिंग कर सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग हम 41,250 के नीचे ही करेंगे। और आज भी हमने टेलीग्राम में एक आपको कॉल दिया था, कॉल हमने यहाँ कहीं दिया था 15 रुपये के नीचे बोला था, पर 15 रुपये 60 पैसे से कॉल लौट गया और इसके बाद 110 रुपये तक गया। पर उसके तुरंत बाद हमें ये कॉल 15 रुपये के नीचे मिला और उसके बाद 60 पैंसठ 70 रुपये तक गया। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 4 गुना हम उसको करवा पा रहे हैं ट्रेड को। हमने उसमें डाला भी था कि ये 15 रुपये 60 पैसे से लौट गया, पर करीब 35 या 40 मिनट बाद ही वो ट्रेड हमको मिला 15 रुपये के नीचे और वो फिर 70 रुपये तक गया, 68-70 रुपये तक। आप चाहे तो देख सकते हैं मार्केट में हमारे कॉल की पोजीशन और हमने कब दिया था और कब मार्केट ने उसको हम एक्टिवेट किया और कब उसके बाद हमें ट्रेड मिला। ये सब चीज़ें सीखने होंगी। और फिर उसके बाद हमने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी 5 EMA स्ट्रैटेजी, आज भी वो कमाल की काम की है। आप एक सेटअप पकड़ लीजिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक सेटअप पकड़ लीजिए, उस सेटअप पे काम कीजिए और वो सेटअप आपको पैसा देगा, डेफिनेटली देगा। तो 5 EMA मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये है कैंडल, या ये कैंडल है, या ये कैंडल है, ये कैंडल सब 5 EMA के लिए काम आएंगी। कैसे? सबसे पहले 5 EMA में हमें क्या करना होता है कि जो कैंडल इस लाइन से ऊपर क्लोज हुई है पहले उसे देखना होता है, फिर उसकी अगली कैंडल उस प्रीवियस कैंडल को, जैसे इस केस में ये कैंडल इस लाइन से दूर है और इसकी अगली कैंडल ने ही इस कैंडल को क्रॉस किया है नीचे की तरफ, तो ये हमारा हो गया ट्रेड सेटअप। तो जैसे ही इस अगली कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है, यहाँ से नीचे निकला है, हमें एक पोजीशन बनानी है और स्टॉप लॉस हमें इसका हाई रखना है और टारगेट हम ट्रेल करके जा सकते हैं, जैसे भी इच्छा करें, 1:1 मिनिमम रहता है। तो अगर आप देखें सुबह 41,970 पर होने के बाद ही इसने हमें एक पोजीशन दी और फिर वो पूरे दिन चलती रही और हमें यहाँ 500 पॉइंट तक इजीली मिले। तो ये होता है 5 EMA का कमाल। हाँ, अगर आप पहला ट्रेड मान लीजिए मिस कर लिया हो आपने, तो दूसरे ट्रेड की बात कर लेते हैं। दूसरा ट्रेड अगर देखें तो दूसरे ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस लगा एक छोटा सा, क्योंकि इसको क्रॉस किया नीचे की तरफ, फिर ऊपर चला गया तो स्टॉप लॉस लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तीसरा ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा ट्रेड अगर देखने की कोशिश करें तो तीसरा ट्रेड आया है यहाँ पर, ये करीब आया है आपके पास 2 बजे के आसपास, 1:45 के आसपास। तो पहला कैंडल ये रहा, दूसरे कैंडल ने इस कैंडल को क्रॉस किया। अब देखिए इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा कभी भी और ये नीचे आता गया और क्रॉस किया इसने भी हमें 300 पॉइंट तक दिए। तो ये 5 EMA की स्ट्रेटजी, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं आप। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट से ज़्यादा हो तो उसको इग्नोर कर सकते हैं आप, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है कि आपको अच्छा मार्जिन ना दे पाए। तो छोटे स्टॉप लॉस जब आपको मिल रहे हो, जैसे इस केस में देखिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं है, 30 पॉइंट बहुत छोटी बात है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर देखिए 30 पॉइंट के खिलाफ आपको 300 पॉइंट तक मिले, अगर आपने ट्रेल किया होगा, धीरे धीरे ट्रेल करते हुए गए होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं और जो सेलर होते हैं मार्केट में वो तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि टाइम डिके भी मिलता है उसके साथ उनको और एक स्टॉप लॉस भी मिलता है। एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट से पहले स्टॉप लॉस ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप काम करें तो बहुत मज़ा आता है। तो 5 EMA हमने आपको बता दिया है। 5 EMA और डिटेल में जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर डिटेल वीडियो बना देंगे। पर एक स्ट्रेटजी ज़रूर पकड़िए, हमने आपको इनसाइड कैंडल भी बताया था। चलिए इनसाइड कैंडल भी देख लेते हैं आज कहाँ बनी है, अगर कहीं बनी होगी तो बिल्कुल उस पर भी काम बताएंगे हम कि कैसे काम करता है। जैसे ये देखिए इनसाइड कैंडल, यहाँ इनसाइड कैंडल बनी है, पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा तो पहला स्टॉप लॉस हो गया। चलिए इनसाइड कैंडल देख लेते हैं, इनसाइड कैंडल और कहीं बनी हो, और कहीं नहीं बनी और कहीं भी नहीं दिख रही है अभी इनसाइड कैंडल नहीं दिख रही है, इनसाइड कैंडल नहीं दिख रही है इसमें अभी। चलिए कोई बात नहीं, जैसे ये इनसाइड कैंडल है,
यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा हमारा और कहीं इनसाइड कैंडल दिख नहीं रही है। जैसे ये वाली भी इनसाइड कैंडल है तो यहाँ पर हमें छोटा सा टारगेट मिला, पर ये भी कुछ बेनिफिशियल नहीं है। तो 15 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं इनसाइड कैंडल मिला या नहीं मिला, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इनसाइड कैंडल के लिए। तो चलिए इनसाइड कैंडल देखने की कोशिश करते हैं। तो ये इनसाइड कैंडल मिला है, देख लीजिए यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल बना है और इसको जैसे ही क्रॉस किया हमने बाय किया तो इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस, पर स्टॉप लॉस कभी लगा ही नहीं, इनसाइड कैंडल का स्टॉप लॉस कभी लगा ही नहीं। इनसाइड कैंडल का ये था स्टॉप लॉस और आप देख सकते हैं नीचे गया और नीचे गया। तो ये सब चीज़ें एक सेटअप पकड़ लीजिए और उस पर काम कीजिए, यही हमारा काम है कहना आपसे। तो इनसाइड कैंडल हुआ 5 में हुआ, 5 में ज़्यादा एक्यूरेट रहता है मेरे हिसाब से, मुझे लगता भी सही है बिकॉज इसमें कम ट्रेड मिलते हैं और बहुत एक्यूरेट ट्रेड होते हैं। इनसाइड कैंडल बहुत सारे ट्रेड मिल सकते हैं दिन भर में, पर इसके ऊपर EMA के ऊपर 5 EMA के ऊपर कम ही ट्रेड मिलते हैं और इसमें एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल हमें मल्टीपल ट्रेड देता है दिन में, तो उसमें डिसाइड नहीं कर पाते हम कब करना है कब नहीं करना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई है पर इन्फॉर्मेटिव है, इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप मार्केट में ट्रेड करें, ये इन्फॉर्मेशन आपको पैसा कमा के दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिए। आपके प्यार के लिए हम और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।